नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में दोनों जगहों के ऊपर विधानसभाओं की सत्र चल रहे हैं, बजट सेशन चल रहे हैं और इसी बजट सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा में शराब का मुद्दा प्रतिदिन तकरीबन किसी न किसी तौर पर सामने आता है। आज अवैध शराब की बिक्री का मुद्दा गूंजा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में अवैध शराब बिक्री को लेकर खुद कांग्रेसी विधायकों ने अपनी सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेरा है। सत्ता पक्ष के दो विधायक हैं, एक हैं गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आबकारी विभाग से पंजीकृत क्लब के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के बारे में उन्होंने सीधे सवाल मंत्री से पूछा कि कितनी शिकायतें आई और उस पर कितना एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई की गई। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस पर सदन को बताया कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में एक क्लब संचालित है, 3 शिकायतें मिली थीं, शिकायतों की जांच हो चुकी है, 2 शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई, 1 शिकायत सही पाई गई। विधायक ने कार्रवाई की मांग की है, पूछा कि क्लब का लाइसेंस निरस्त करेंगे क्या। वहीं कांग्रेस के एक और विधायक हैं डॉक्टर विनय जायसवाल, जिन्होंने यह सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से शराब लाई जा रही, कई अवैध ढाबे और होटल इन शराब को बेच रहे हैं। इस पर मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया सदन में कि इस मामले में 1 महीने के भीतर कार्रवाई करेंगे। शिकायत सही पाया गया है, ये लिपापोती पूरी जानकारी मेरे पास है। आपके बाहर का बोर्ड लगा के 2 साल तक जो आपका मापदंड है उसका पालन नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। अभी जब शिकायत हुई है तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, तो आपके अधिकारी क्या चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते कि क्या कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, मेरे विधानसभा का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको पार करके मैं अपने घर में जाता हूं। सदस्य ने बहुत दुखी है, कोई आपसी लड़ाई होगा, मेरे को जानकारी मिला है, इसलिए कुछ राजनीतिक आपसी लड़ाई है, लेकिन उसको मैं ऐसे आपके नाले में डाला हूं। ये जो हमारा सुनवाई चल रहा है, 1 महीने के अंदर कार्रवाई करूंगा या निरस्त करना है या क्या करना है, 1 महीने के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मध्य प्रदेश से अवैध शराब आके बिकने का मामला है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो ढाबे और जो होटल संचालित है, वहां लगातार जो मध्य प्रदेश से जो दारू आ रही है वो लगातार बिक रही है। तो ऐसे जो अवैध ढाबे हैं और जो अवैध होटल हैं, जहां लगातार मध्य प्रदेश की शराब बिक रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आपसे अनुरोध है। गुलाब कमरो जो बोला है उसको कार्रवाई करेंगे, 1 महीना के अंदर कार्रवाई कर लेंगे। वो कह रहे हैं उस पर जांच करवा दीजिए। आपका आदेश होगा तो मैं उसका जांच उत्तर दूंगा। उस क्षेत्र में अगर ऐसा अवैध कहीं अगर बिक रहा है तो उसको भी जांच करेंगे, उसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो सदन में मंत्री ने जवाब दिया और मुद्दा उठा मध्य प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी का। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में माफिया पूरी तरह हावी हो गया है। सरकार की नई शराब नीति की वजह से मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, गुजरात में अवैध शराब की तस्करी होने लगी। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस पर जवाब दिया कि अगर अवैध शराब की बिक्री हो रही है तो वहां की सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा शराब माफिया है। अब इसके साथ ये माफिया तंत्र को पूरे गुजरात, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के अंदर सप्लाई करने की इनको खुली छूट, गांव-गांव डायरियों के माध्यम से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शराब बिक रही है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, उनको कौन ने रोका है कार्रवाई करने से? कौन लोग हैं अवैध शराब बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। तो शराब से जुड़े 2 मुद्दे हैं। शराब से जुड़े इन दोनों मुद्दों के ऊपर गर्मा गर्म बहस हुई है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह की सियासत में यह मुद्दा गर्म है। सीधे तौर पर जुड़ते हैं और पूछते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक, जिन्होंने सदन में जो तस्करी का मुद्दा है, मध्य प्रदेश से आने वाली अवैध शराब का मुद्दा, इसको उठाया। और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता, जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल, आपने सदन में गंभीर मुद्दा उठाया, जवाब जिस अंदाज में दिया गया वो हम देख रहे हैं, प्रदेश की जनता देख रही है। आप कितना संतुष्ट हैं जवाब से, कितनी गंभीर आपकी शिकायत है? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से अभी जो माननीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका बहुत ही बेशर्म जवाब मैं सुना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा।
इस तरह से जो शराब माफिया फल फूल रहे हैं, खास करके मध्य प्रदेश की जो शराब नीति है। अब चूंकि जो मेरा विधानसभा है वो बॉर्डर का एरिया है और लगातार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, अभी वो बोल रहे थे कि किसने रोका है कार्रवाई के लिए, लगातार जो मध्य प्रदेश के जो शराब माफिया हैं जिनकी मिली भगत यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से है, वो लगातार इस तरह के गतिविधियों में लिप्त है और खूब सारी कार्रवाइयां जो है वो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो कर रही है। लेकिन इससे पता चलता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जो शराब है। लेकिन क्या प्रदेश के आबकारी मंत्री के जवाब से ऐसा नहीं लगा कि वो शायद इस विषय से अनभिज्ञ थे? डॉक्टर साहब, आपने जो मुद्दा उठाया उसे क्या पर्याप्त सीरियस तरीके से मंत्री ने लिया है, आपके विभाग के मंत्री ने लिया है? क्योंकि पहला सवाल तो अपनी सरकार, अपनी विभाग, अपनी कार्रवाई, इसको लेकर उठाया जा रहा है। जब आपने सवाल उठाया तब भी इसको ऐसे लिया कि आप अपने मंत्रियों को घेर रहे हैं। निश्चित रूप से पुनीत जी, निश्चित रूप से जो विषय माननीय विधायक ने उठाया था क्लब बार का, उसकी शिकायतों की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि शिकायत की जांच करके उसका निरस्तीकरण कराएंगे। इससे बड़ी बात क्या है? एक लाइसेंस बार को अगर कोई शिकायत आ रही है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है। नहीं, हम आपकी भी शिकायत की बात करें, जो आपने कहा है कि मध्य प्रदेश से अवैध तरीके से शराब आती है, कार्रवाई करके। और दूसरी बात, जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो अवैध शराब लगातार वहां बॉर्डर से इधर आता है और उसकी तस्करी होती है, उसके ऊपर कार्रवाइयां लगातार हो रही है। और जो जिस विषय को मैंने उठाया था कि ढाबों में, होटलों में सब अवैध जो दारू बिक रही है मध्य प्रदेश की, उसके ऊपर में कार्रवाई करें। और माननीय जो आबकारी मंत्री जी ने बोला है, आश्वस्त किया है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे करके। और उनके पर इस विषय में मंत्री जी की अनभिज्ञता आपको हैरान नहीं करती, जिसकी शिकायत आपने स्वयं की है? नहीं, माननीय मंत्री जी ने ये बोला कि इस तरह की शिकायतें आई हैं और जो मैंने प्रश्न उठाया है उसके ऊपर जांच करके उसकी कार्रवाई करेंगे। और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप देख लीजिए, आंकड़ों को अगर बोलेंगे तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। ये बीजेपी के टाइम में जो तस्करों के ऊपर जो कार्रवाइयां नहीं होती थी, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपि की सरकार थी। और एक आप सारा दोष मध्य प्रदेश सरकार का मानते हैं? एक बड़ा शराब माफिया का जो है वो एक निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान जी की जो दारू है, जो शराब है, वो लगातार जो बड़ा माफिया है वो उसको प्रश्रय देने का काम ये लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पंकज चतुर्वेदी जी इसका जवाब देने के लिए सक्षम है पूरी तरह से। पंकज जी, बॉर्डर के आप सुन रहे हैं, यहाँ से डॉक्टर विनय जायसवाल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय, इन्होंने सदन में सवाल पूछा था और वो यहाँ से कह रहे हैं कि वहाँ एक शराब माफिया है जो अब न केवल एमपी में बल्कि आसपास के स्टेट में भी अपना कारनामा कर रहा है। पुनीत जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समान बुद्धिमान हो गई है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शराब नीति अलग है, छत्तीसगढ़ की शराब नीति अलग है। मध्य प्रदेश में जो शराब की जो बिक्री होती है उसकी निर्धारित दुकानें हैं, निर्धारित उसकी एक बाकायदा निविदा होती है जिनका जो कार्यकाल है 31 मार्च को समाप्त होगा। और उस निविदा के आधार पर एक निश्चित मात्रा में कहाँ कितनी शराब किस दुकान पर गई वो पहुंचाई जाती है। कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान जी की शराब, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बीजेपी की फैक्ट्री हो। थोड़ा शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को अपनी निष्क्रियता और आक्रामकता को छुपाने के लिए। ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार की लापरवाही है, छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री की, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की, कि दोनों बैठे हुए हैं और उनका एक विधायक सवाल उठा रहा, तब उनकी नींद खुल रही कि हाँ ऐसा होता है और जिसका कोई प्रमाण नहीं, जांच कराएंगे। तो बिना जांच कराए विधायक जी कह रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश से तस्करी हो रही, थोड़ा शर्म आना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस भाजपा की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पर बिना प्रमाण के। और यदि ऐसा सच है जैसा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक महोदय कह रहे हैं, तो फिर इनको सबसे पहला सवाल अपने मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, अपने गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए, अपने आबकारी मंत्री जी से पूछना चाहिए कि आप तीनों क्या भजन कर रहे हो, वहां बैठकर सो रहे हैं क्या? यदि इन तीनों लोगों के रहते हुए किसी भी राज्य से यदि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब लाई जा रही, जैसा डॉक्टर विनय ने कहा, तो इन तीनों लोगों की या तो मिली भगत है या तीनों निष्क्रिय हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आबकारी मंत्री, दो ही विषय पुनीत जी, या तो मिले हुए ये तीनों शराब के तस्करों से या निष्क्रिय हैं।
या निष्क्रिय, बेकार, निकम्मा, नाकारा है ये तीनों, और आरोप हम पर लगा रहे हैं। जो माननीय भाजपा के प्रवक्ता हैं वो थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना, उनको सुधारना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो शिवराज सिंह जी की जो, चौहान जी की जो दारू है, जो शराब है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रही है। लेकिन शिवराज चौहान जी की जो दारू और शराब है उसके ऊपर मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, वहां के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, वहां का आबकारी विभाग क्या कर रहा है? क्यों इतने जो माफिया हैं मध्य प्रदेश में, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी जो है मध्य प्रदेश से चालू हो गई। जी पंकज जी, उत्तर दे सकते हैं पुनीत जी, एक माफिया का नाम ले दें, लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं चुनौती पूरा बोल रहा हूँ। विनय जी बताओ कौन शराब माफिया, नाम बताओ। और हम लोग विनय जी नाम बताओ, और माननीय विनय जी नाम बताओ कौन शराब माफिया मध्य प्रदेश का है। जो भी शिकायत विनय जी नाम बताओ, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये स्वीकार हो रही है और कार्रवाई की जाएगी, ये जवाब माननीय मंत्री जी का है। जी या तो मध्य प्रदेश के माफिया का नाम बताओ, या ये मध्य प्रदेश से लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहा है, झारखंड में जा रहा है, इस पर रोक मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं लगाएगी क्या? मध्य प्रदेश का आबकारी विभाग नहीं लगाएगा क्या? आखिर में इनकी ड्यूटी क्या है? इनके प्रदेश से दारू की तस्करी हो रहा है, इनके प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह उनको प्रश्रय मिल रहा है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री ना कर रहा है, क्या वहां के आबकारी मंत्री का आता है? क्या वहां के गृह मंत्री का आता है? ये बात सोचने वाली है। जी आपके चलिए डॉक्टर जायसवाल, उन पर दोष मत डॉक्टर लगाइए। जायसवाल, क्या आप सुन पा रहे हैं सवाल जो पंकज चतुर्वेदी जी बार बार पूछ रहे हैं? क्या आपके पास में, चूंकि मुद्दा आपने उठाया, कोई स्पेसिफिक माफिया की जानकारी है? अगर है तो क्या उस जानकारी को आप एमपी पुलिस से शेयर करने के लिए तैयार हैं? वो यहाँ भी दावा करते हैं कि आप उसका नाम बता दें, आप उसको उजागर करें, आप उसे पकड़वाएं। माफियाओं का गिरोह है कोची, देखिए। अरे कौन गिरोह भाई साहब, किसका गिरोह, नाम तो बताओ पुनीत जी, कौन सा गिरोह, किसका गिरोह? ठेका ही जो है वहां बॉर्डर में जो कोटा और बिजरू के जो एरिया है वो ठेका ही इसलिए लिया जाता है कि जो नेबर जो छत्तीसगढ़ में और झारखंड में वहां शराब खपाया जाए। तो ये तो लीगल रूप से इनको जो शराब माफिया है, जो भाजपा के जो पदाधिकारी है, भाजपा के जो नेता है, वो तो उनको तो प्रश्रय मिल रहा है ना, उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? उनको तो प्रश्रय मिल रहा है और ये लगातार कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस जो कर रही है इनके ऊपर में। आखिर में अरे तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही ना आपकी। अरे विनय जी, आपकी पुलिस कार्रवाई कर नहीं पा रही, आपके गृह मंत्री को पता नहीं है, आबकारी मंत्री को पता नहीं, हम पर क्यों दोष दे रहे हो? पूरा जो ये तस्करी का है, विनय जी प्रमाण के साथ बात करिए, विनय जी एविडेंस के साथ बात करिए, हवाबाजी बात मत करिए, राहुल गांधी मत बनिए, बुद्धिमानी की बात करिए, प्रमाण के साथ बात करिए। आप आइए तो वहां बॉर्डर दीजिए ना कि किस तरह से दारू की तस्करी जो मध्य प्रदेश से दारू की तस्करी हो रही है, शराब की तस्करी। विनय भैया कोई एविडेंस नहीं है, झूठा आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हो। सारा फोटो गृह मंत्री नाकारा गृह मंत्री है, पूरे प्रमाण के साथ आपके गृह मंत्री नाकारा है भाई साहब। अरे आपके मुख्यमंत्री को पता नहीं है, मिले हुए माफिया से उसको क्यों नहीं रोक रही है? जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस क्यों नहीं रोकने की कोशिश कर रही है? हम तो हमारा काम कर रहे हैं, सो रहा है क्या? नहीं हो रही हमारे यहाँ से लगातार, आपको लग रहा है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है बताओ? अरे विनय जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस तो पकड़ रही है, हमारी पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है। आप बोलेंगे तो मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, तो पकड़ रही मध्य प्रदेश की शराब की कितनी कार्रवाइयां पूरे डेटा के साथ आपको प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन आखिर में सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नीति है, ऐसी कौन सी शराब नीति है जिसमें पूरा का पूरा जो राज्य स्तरीय गिरोह है वो पनप रहा है, उनको प्रश्रय मिल रहा है, उसको जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसको संरक्षण दे रही है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कर रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, छत्तीसगढ़ का कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आखिर में ऐसी कौन सी नीति है शिवराज सिंह चौहान जी की माननीय लगातार इस तरह की? चलिए डॉक्टर साहब अंतर्राज्यीय दीजिएगा, पंकज जी एक मिनट दीजिएगा। अंतर्राज्यीय गिरोह डॉक्टर जायसवाल, मैंने पंकज जी से सवाल पूछने से पहले भी ये बात पूछी, प्रदेश में चूंकि आप एक बड़ी संजीदा विधायक हैं और आप संजीदगी से अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठा रहे थे सदन के भीतर, इस पर हमने विभाग के मंत्री का जवाब भी सुना। आपने अगर ये शिकायत सदन के भीतर की है तो जाहिर तौर पर कार्रवाइयों में कुछ आपने अक्षमता पाई होगी, कमी पाई होगी। अगर प्रदेश की धरती पर कोई अवैध कारोबार कर रहा है, जहां भी बेच रहा है, क्या उसके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं? क्या उन जगहों पर जहां पर ये बेची जा रही है उन पर एक्शन हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? आपके मुताबिक क्या दिक्कत है, आप बताएं बिना रोक टोक के। देखिए पुनीत जी मैं आपको बता रहा हूं,
मध्य प्रदेश के जो शराब आती है, जो अंतर्राज्यीय गिरोह जो एक सर्किट बना हुआ है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, अगर मैं दोनों बीजेपी की सरकार और अपनी सरकार के अगर पुलिस के आंकड़ों को, कार्रवाई के आंकड़ों को बताऊंगा, तो कम से कम 10 गुना ज्यादा कार्रवाई मध्य प्रदेश की शराब के ऊपर में हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद भी गाहे बगाहे लगातार शिकायतें आती रहती है कि वहां पर इस तरह के जो मध्य प्रदेश की शराब है वो लगातार आके बिक रही है। और इसका जो प्रश्न है, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश से सरकार आ रही है तो बॉर्डर पर इनकी पुलिस क्या कर रही है? आप क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या एमपी की पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी? अरे वो अपने बॉर्डर में करे ना। चलिए पंकज चतुर्वेदी क्यों देते हैं? सुन रहे हैं आप विधायक जी? जो भी एक बफर जोन होता है, विधायक जी से बफर जोन, विधायक जी सुन लीजिए। अरे विधायक जी सुन लीजिए, पुनीत जी, मेरा विधायक जी से बहुत करबद्ध निवेदन है। बस सुन रहा हूँ कि जो बफर जोन होता है वहां पर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि नहीं मध्य प्रदेश? अरे भाई साहब, विनय भैया सुनिए जी, विनय भैया मेरी भी तो सुन लो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जैसा विनय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई करती है, पर इसका आशय स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस की कार्रवाई अपर्याप्त तो है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस की नाकामी, निकम्मापन, नाकारापन है कि अगर यदि कहीं किसी भी रास्ते में अवैध शराब लाई जाती, विनय जी के शब्दों में, मैं स्वीकार नहीं कर रहा, पर यदि इनके शब्दों में लाई जाती है तो इसका आशय स्पष्ट है कि विनय जी की सरकार की पुलिस, विनय जी के गृह मंत्री अक्षमता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, या वो मिले हुए भागीदार है, या तो भागीदार है या जिम्मेदार है। चलिए डॉक्टर जायसवाल, अब आपने हल के लिए सदन में ये सवाल उठाया था और आपने अपनी सरकार से, अपनी सरकार के विभाग के मंत्री से आपने सवाल उठाया था, तो आप जाहिर तौर पर उन्हीं से कार्रवाई की मांग, उन्हीं से आप इस पर और सख्ती की मांग कर रहे हैं। आप यहां से बैठकर मध्य प्रदेश के बारे में तो कमेंट करेंगे नहीं विधानसभा में, आप क्या चाहते हैं? देखिए पुनीत जी, विषय ये नहीं है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं। विषय है अंतर्राज्यीय गिरोह का, अंतर्राज्यीय शराब के तस्करी का मामला है और छत्तीसगढ़ की पुलिस काम कर रही है। निश्चित रूप से इतने हौसले बुलंद हैं कि उसमें और भी कार्रवाई करने की जरूरत थी, जिसके ऊपर में प्रश्न उठाया गया था, जिसके ऊपर पूरा प्रश्न था, और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन किया कि और कड़ाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे। पंकज जी, राजनीति परे रखकर आपको लगता है इस विषय पर मध्य प्रदेश में कोई एक्शन होना चाहिए, कोई जानकारी ली जानी चाहिए? आपने भी कहा कि वहाँ सारा डेटा होता है, कहाँ से कहाँ शराब? मध्य प्रदेश से यहाँ एंट्री होनी चाहिए। अरे विनय जी उत्तर ले लो, विनय जी उत्तर ले लो आप। मैं एंट्री लेवल पर रोक होनी चाहिए कि नहीं रोक? अरे सर सुन तो लो विनय भैया, विनय जी के प्रति पूरे आदर के साथ कि यदि इनके पास कोई प्रमाण है, ये एक सम्मानित दल के विधायक हैं, छत्तीसगढ़ से विधायक हैं, भले कांग्रेस के ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाख 2 लाख के प्रतिनिधि, 50 कार्रवाइयों का मैं विवरण दे देता हूँ, उससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? विनय भैया सुन तो लो मेरी पूरी बात। छत्तीसगढ़ के पुलिस ने जो शराब को पकड़ा है, बात कहते हैं, 50 कार्रवाइयों का विवरण दे देता हूँ, इससे बड़ा प्रमाण है क्या? बार बार प्रमाण की बात। अरे विनय भाई, फिर वही राहुल गांधी जैसा काम मत करो। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ आग्रह आपसे इतना सा कर रहा हूँ, आप बहुत आदर पूर्वक। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा पुनीत जी? बस सैकड़ों कार्रवाइयां जो है आप बोलेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से बता दो। सच में कुछ हल चाहते हैं और इनके पास कोई प्रमाण है, ये एक चिट्ठी लिखे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हमारे डीजीपी साहब को और आबकारी मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको प्रतिलिपि भेजें, नाम लिख के भेजें। 24 घंटे के अंदर यदि कार्रवाई ना करें, ठीक है साहब, गाड़ दिया जाएगा। यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश से कोई लिंक है तो आप नाम लिख करके प्रमाण के साथ बात करें, कार्रवाई होगी। और इधर कहा जा रहा है कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन इस पर कार्रवाइयां अपर्याप्त हैं क्या, ये सवाल भी रह जाता है। आप दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं, जितने समय में आप दोनों को सुन सकते थे, आपकी बात सुनवा सकते थे। फिलहाल मुद्दा गर्म है, पर इसमें राजनीति कितनी और कितना सीरियस है ये जनता भांप रही है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।